है और आप लोगों को सुन करके जो है आपका आंख भर आएगा। इस देश में हालत ये है कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है। ये जो देश की परिस्थिति है क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, कोई एनजीओ तो है नहीं, तो हमारी पार्टी तो चुनाव लड़ेगी। तो जब चुनाव प्रचार के लिए आएंगे ना, तब जो है आप ये सवाल पूछिएगा कि आप चुनाव लड़ रहे का वर्तमान बहुत मुश्किल में है। कल ही आप लोगों ने एक न्यूज कवर किया होगा, पंजाब के अंदर बिहारी छात्रों को चुन चुन करके पीटा गया है, जानलेवा हमला किया गया है उनके ऊपर। तो हम कहते हैं कि इतिहास है हमारा बहुत शानदार, सचमुच बिहार की मिट्टी बहुत गौरवशाली मिट्टी है, लेकिन हमारा वर्तमान एक मुश्किल में गुजर रहा है और वर्तमान को सुंदर किए बिना हमारा भविष्य सुनहरा नहीं हो सकता है। तो यह जो यात्रा है, ये यात्रा बिहार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है, बिहार के वर्तमान की स्थिति को सुधारने के लिए है और ये यात्रा बिहार के विद्यार्थियों और नौजवानों की यात्रा है। इस यात्रा में जब हम लोग भितिहरवा से चलना शुरू किए हैं, तो हर जिले में जब हमारी यात्रा पहुंच रही है, तो जो प्रभावित वर्ग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं या कोई ऐसा समूह, कोई ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, उनकी जो समस्या है उसको उठा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पेंडिंग भर्ती वाले जो नौजवान हैं उनका मुद्दा उठाया, फिर जो पेपर लीक होता है उसका मुद्दा उठाया, फिर जो है पलायन से जो प्रभावित लोग हैं उनका मुद्दा उठाया। उसके बाद जो है आज मुजफ्फरपुर शहर में हम लोग जो ऑटो चालक हैं, महिला और पुरुष, खास करके महिला, उनकी जो परेशानी है जिसके बारे में इन लोगों ने बात रखी है उसको उठा रहे हैं। तात्पर्य ये है कि हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी जैसे देश को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष का एक मंच बना, यह यात्रा भी संघर्ष का एक मंच बने और बिहार का कोई भी प्रभावित व्यक्ति जो किसी भी समस्या से ग्रसित हो, वो अपने मुद्दों को लेकर के इस मंच से संघर्ष कर सके, उसकी आवाज़ में आवाज़ हम लोग मिला सकें, उनके कदम से कदम मिला करके हम बिहार की सड़कों पर चल सकें और जो सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है उन तक अपनी बात सुना सकें। जैसे अभी जब सीतामढ़ी में 5वें दिन हमारी यात्रा थी, तो रीगा के चीनी मिल के मजदूरों का मुद्दा हम लोगों ने उठाया। मजदूरों ने कहा कि यहाँ के जो मिल मालिक हैं, जो नए मिल मालिक आए हैं, भाजपा के नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं कर्नाटक सरकार में, वो जो नया मैनेजमेंट है पुराने सारे मजदूर को निकाल दिया और जो नया मजदूर बहाल किया गया है उनको आधे दाम पे काम कराया जा रहा है। उसी तरह से आज जब हम ऑटो चालकों की मुजफ्फरपुर में बात कर रहे हैं, तो इन्होंने 4 प्रमुख मुद्दा उठाया है। एक, जो जिन महिलाओं के ऊपर अब यह दबाव है कि वो ऑटो चलाएं और परिवार का भरण पोषण करें क्योंकि ऑटो किस्त पे लिया गया है, उनको सरकार की तरफ से जो है कोई सहयोग, समर्थन और उनको किस्त की माफ़ी मिलनी चाहिए। दूसरा, जो ऑटो चालक हैं उनके साथ पार्किंग की दिक्कत है और पार्किंग की दिक्कत होने की वजह से आम शहरी को भी दिक्कत होता है, ट्रैफिक की बहुत समस्या होती है। अभी जब हम आ रहे थे स्टेशन के सामने से तो भयंकर ट्रैफिक जाम था। अगर प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था हो तो आम शहरी को भी चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी, आने जाने में सुविधा होगी। मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गया है लेकिन सड़क पे जगह नहीं है, जाम लगा हुआ है, किसी मरीज को जल्दी अस्पताल पहुंचना है, किसी विद्यार्थी को एग्जाम देने के लिए जाना है, तो आने जाने में तकलीफ होती है, तो पार्किंग की व्यवस्था होगी तो बेहतर होगा। तीसरा, खास करके जो हमारी महिला चालक हैं उनके लिए तो शौचालय एक बहुत बुनियादी ज़रूरत है। शौचालय सबके लिए बुनियादी ज़रूरत है लेकिन महिलाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी मांग उन्होंने की है। और चौथी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है एक साथी ने उठाया कि रेवेन्यू कलेक्शन के नाम पे दरअसल हर स्टॉप पे, हर स्टेशन पे, हर स्टैंड पे जो है एक तरीके से रंगदारी वसूला जाता है। तो सरकार का जो दावा है कि शासन प्रशासन सब ठीक है, बिहार बेहतर हो गया है, तो मेरा प्रश्न यही है कि जब सब कुछ ठीक है तो ये हर जिले में नई नई समस्या कैसे निकल करके आ रही है। अभी जब हम लोग चंपारण में चल रहे थे, पूर्वी चंपारण में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है, लंबी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, लेकिन असल बात यह है कि किसानों को जो है उनके ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया गया। मात्र 4 लाख रुपए कट्ठा दिया गया है, मार्केट रेट जो है 20 लाख रुपए कट्ठा है, ज़बरदस्ती जो है उनका भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। तो जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, आज यात्रा का 7वां दिन है, कल हम लोग समस्तीपुर में पैदल चलेंगे, हर जिले में जाकर के बिल्कुल एक अलहदा
यूनिक प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रहा है। तो इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि आप सबके माध्यम से यह यात्रा संघर्ष का एक मंच बने और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को पता चले कि हमारे प्रदेश की क्या समस्याएं हैं। आपके माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। यात्रा का यही उद्देश्य है कि बिहार को बेहतर बनाने के लिए पलायन रोकना ज़रूरी है। पलायन तभी रुकेगा जब यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जब 6 स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे, लोगों को रोजगार होगा। जैसा कि हमारी साथी ने कहा कि हम ऑटो इसलिए चला रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है। अगर हमारे पास कोई और रोजगार होता तो हमको ऑटो नहीं चलाना पड़ता। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं बड़ी मुश्किल से तैयारी करते हैं। आपको मालूम है कि मुजफ्फरपुर जो है वो शिक्षा का भी केंद्र रहा है, बिहार की सांस्कृतिक राजधानी है, इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। आज़ादी से पहले के कॉलेज यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आज विद्यार्थियों की हालत क्या है। विद्यार्थी तैयारी करते रहते हैं, वक्त पे एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम का जब डेट आता है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और आप लोगों को सुन करके जो है आपका आंख भर आएगा। इस देश में हालत ये है कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है। ये जो देश की परिस्थिति है, उस परिस्थिति पे बात होना बहुत ज़रूरी है और हमारी कोशिश है कि इस यात्रा के माध्यम से, पद यात्रा से चलते हुए प्रभावित वर्ग से जो है मिलें जुलें, उसका दुख दर्द साझा करें और उनसे आह्वान करते हैं कि आपका मंच है, इससे जुड़िए और अपने हक के लिए लड़िए। आपसे कदम से कदम मिला करके हम चलेंगे और आपके हक के लिए लड़ेंगे। ये पद यात्रा की शुरुआत इसी साल क्यों हुई? क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, क्या इसे चुनावी यात्रा भी कहा सकता है? नहीं, चुनाव पहली बार बिहार में हो रहा है। इससे पहले क्यों नहीं शुरुआत की गई? नहीं, इससे पहले भी हुई थी। आप याद नहीं करना चाहते हैं ना, क्योंकि उसमें मसाला नहीं है। इससे पहले मसाला आपको जो है, मसाला संघर्ष में नहीं होता है। मसाला जो है ना अनावश्यक जो है ना चुनावी चर्चा में होता है। या अभी यात्रा हुई है, अभी CPI-ML ने जो है यात्रा की है, आपको नाम भी नहीं याद होगा। आज ही जब MLC हमारे साथ चल रही थी CPI-ML की, तो उन्होंने बताया कि हम जो है बिहार में जो है यात्रा की हैं। अभी जो है उनकी रैली हुई है पटना में। उससे पहले जो है चुनाव से पहले जो है तिरंगा यात्रा की है। सेवा दल ने जो है कांग्रेस पार्टी का पटना से जो है गया तक की यात्रा की है। उससे पहले मैं ही बिहार में यात्रा कर चुका हूँ, जनगण मन यात्रा किया हूँ। ये देश यात्राओं का देश है। इस देश में यात्राएं होती रहती हैं। ये इस देश की खासियत है। इस देश की परंपरा और इतिहास को आप देखेंगे, सिद्धार्थ भी तो यात्रा कर कर जो है चलते चलते लुम्बिनी से होते हुए गया पहुँचे थे। और हर साल जो है लोग बैकुंठ धाम जाते हैं, जो है बैजनाथ धाम जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं। तरह तरह की यात्राएं देश में होती है। आप अगर चाहते हैं कि इस यात्रा के चुनाव से कोई संबंध ढूंढा जाए, तो हम आपको कह देते हैं कि इस यात्रा का चुनाव से सिर्फ इतना संबंध है कि अगली बार जब हम चुनाव प्रचार के लिए आएंगे, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, कोई NGO तो है नहीं, तो हमारी पार्टी तो चुनाव लड़ेगी। तो जब चुनाव प्रचार के लिए आएंगे ना, तब जो है आप ये सवाल पूछिएगा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके घोषणा पत्र में पलायन का मुद्दा है कि नहीं है, रोजगार का मुद्दा है कि नहीं है। हम चाहते हैं कि जब चुनावी चर्चा हो ना, जब आप सवाल पूछें नेताओं से, तो ये सवाल पूछें बिहार में पलायन क्यों हो रहा है, बिहार में नई फैक्ट्रियां क्यों नहीं खुल रही है, कैग का रिपोर्ट आया है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बदतर है।